दिस साइड डॉक्टर हसन, फिज़िकल थेरेपिस्ट। आज मैं आपके सामने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेयर करना चाहता हूँ, जो आज की एक बहुत अहम ज़रूरत है, जिसको हम कहते हैं फ़िज़िकल थेरेपी या फिज़ियोथेरेपिस्ट। आपको फिज़ियोथेरेपी के बारे में ये चीज़ें जानना ज़रूरी है कि आपको फिज़ियोथेरेपी की कहाँ कहाँ और कैसे कैसे ज़रूरत होती है, और फिज़ियोथेरेपिस्ट आपको किस जगह पर किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। फिज़ियोथेरेपिस्ट का एक आम ज़िंदगी में बहुत अहम रोल है। जो सबसे पहली ज़रूरत होती है फिज़ियोथेरेपिस्ट की, वो आपकी बॉडी की मसल स्ट्रेंथनिंग पे सबसे ज़्यादा अगर आपके लिए कोई हेल्पफुल है तो वो एक फिज़ियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं। बिकॉज़ फिज़ियोथेरेपिस्ट एक स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन है जो आपकी बॉडी की मसल्स के बारे में डिटेल वीव रखते हैं, उनकी डिटेल नॉलेज होती है आपकी बॉडी की मूवमेंट और आपकी बॉडी की मसल्स के बारे में। सो वीवर्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको अपनी बॉडी में कहीं भी किसी भी जगह मूवमेंट से रिलेटेड या आपको मसल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्टली आप फिज़ियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। लेट्स से आजकल एक बहुत कॉमनेस्ट प्रॉब्लम हो रही है पोस्चरल प्रॉब्लम, जो सर्वाइकल की शक्ल में यानी सर्वाइकल पेन की शक्ल में आती है सामने, या फिर लंबर स्पाइन पेन की शक्ल में सामने आती है। उसमें जो बेसिक जो रीज़न है, उसका सबसे बड़ा उसका जो मेन रीज़न है वो ये है हमारा बैड पोस्चर और हमारी लैक ऑफ मसल स्ट्रेंथ। ये किसी भी पार्ट में अगर हमारी बॉडी पार्ट में होती है तो वो उस बॉडी पार्ट की पूरी बायोमैकेनिक्स को डिस्टर्ब कर देती है। उसका रिज़ल्ट क्या होता है, उसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर भी चेंज होने लगता है और उसकी जो बायोमैकेनिकल फोर्सेस हैं जो उस जॉइंट पर वर्क कर रहे होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो एक फिज़ियोथेरेपिस्ट आपको ये एनालाइज करता है कि आपके किस जॉइंट पर कितना फोर्स आना चाहिए और किस मसल्स को कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए, और इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो करेक्शन के लिए आप डायरेक्टली एक फिज़ियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। एक फिज़ियोथेरेपिस्ट आपको प्रॉपर एग्जामिन करते हैं, आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ कितनी है, आपका जॉइंट का फंक्शन कैसा है। अगर उसमें कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो वो एक फिज़ियोथेरेपिस्ट आपको प्रॉपरली ट्रीट कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको अभी बताया सर्वाइकल पेन, सर्वाइकल पेन का मोस्टली जो रीज़न है वो आपका बैड पोस्चर है। आजकल आपने देखा होगा कि मोस्टली लोग एक एक दो घंटा 3 घंटा मोबाइल पर लगे रहते हैं। उससे उसकी मतलब जो वीवर्स होते हैं वो अपनी गर्दन का ध्यान नहीं रखते हैं, पोस्चर का टिल्ट हो जाती है। या सोने में आप पिलो यूज़ कर रहे हैं, बहुत थिक पिलो बहुत से लोग यूज़ करते हैं, तो उनमें मसल स्पाज्म आ जाता है आपकी लेटरल मसल्स में। इसी तरह से स्पाइन में भी होता है, लंबोसेक्रल स्पाइन जो एक जंक्शन का काम करता है। अगर हम टेढ़े ज़्यादा हो जाते हैं, लेटे रहते हैं टेढ़ी पोजीशन में, या हम जर्क की कोई पोजीशन करते हैं, कोई जर्क से कुछ चीज़ उठाया, सडनली हम कुछ चीज़ उठाना चाह रहे हैं या हैवी वेट कोई लिफ्ट कर लेते हैं, तो उससे सडनली हमारी स्पाइन पर एक अनइवन फोर्स आता है, जिससे हमारी मसल्स या तो टियर हो जाती हैं, या अगर ज़्यादा फोर्स होता है तो वो उसकी डिस्क तक पहुंचता है प्रेशर, और वो पेन आपको परसिस्ट करता है, जिसकी वजह से अगर सर्वाइकल में प्रॉब्लम हुई है तो वो पूरा नमनेस पेन आपको हैंड्स में फील होगा, पूरा शोल्डर्स की मसल, आर्म्स की मसल पूरा पेन करेंगी। अगर वो बैक में हुआ है तो वो पेन पूरा रेडिएट करके आपका लोअर लेग में जाता है। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि जितनी भी मसल रिलेटेड या जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो अगर आपको या आपके फैमिली मेम्बर में या आपके किसी नॉन में किसी को भी अगर ये प्रॉब्लम हुई है या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई इंजरी होती है, तो आप डायरेक्टली फिज़ियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। एक फिज़ियोथेरेपिस्ट आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं जिससे आप कंप्लीट हील हो सकते हैं। डियर व्यूअर्स, अगर आपको किसी भी तरह की मूवमेंट से रिलेटेड या मसल से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे इनबॉक्स में मालूम कर सकते हैं, या आप प्रायर अपॉइंटमेंट लेकर आप डायरेक्ट भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।